तो दोस्तों गुलाबी गुलाबी सी ठंडी पड़ रही है और इस ठंडी में मिल रही हैं बहुत सारी सब्जियां, जैसे कि गाजर, कॉलीफ्लावर, मटर और कैप्सिकम। तो इन सब से मिलकर आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी सा पराठा। तो सारी सब्जियों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, एकदम फाइनली चॉप कर लेना है हमें। आप चाहें तो इसे इन सब सब्जियों को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में 1 चम्मच जितना तेल गरम कर लिया मैंने और उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें हींग भी डाल देंगे। 1 चुटकी जितनी हींग डाल के हम इनको ना कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे हमारी फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स में आप कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी पसंद की सब्जियां यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके या फिर इस तरह से चॉपर में फाइनली चॉप करके। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसे सॉटे इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना सब्जियों का वो निकल जाए। तो हम जब इसे पराठों में स्टफ़ करके बेलेंगे तो ये बाहर ना निकले बेलते समय। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम कुछ सेकंड्स के लिए इसे सॉटे करेंगे और फिर कुछ मिनटों के लिए इसे ढक कर पकाएंगे ताकि जो इनका कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो बस अब सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे ना थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनली चॉप थोड़ा सा ऑनियन इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना आप ये स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी का आटा गूंथ के रखा था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो उसमें से बड़ा सा लोया ले लेंगे हम और उसे थोड़ा सा हम बेल लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब हमें थोड़ा सा तेल लेना है और उससे ना हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पूरे पराठे में, पूरा जो ये रोटी हमने बेली है उसमें स्प्रेड कर देंगे। और अब हम स्टफिंग लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्टफिंग को हम इसमें फिल करने वाले हैं। और इसका मॉइस्चर सब्जियों का सबका उड़ चुका है तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। थोड़ा सा ड्राई फ्लोर मैं इसमें डाल रही हूँ, सूखा आटा डालना ज़रूरी है। और अब इसे हम अच्छे से सील कर देंगे, जैसे हम आलू या पनीर वगैरह के पराठे को सील करते हैं ना, उसी तरह से। अब थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा फ्लैटन करना है हमें ताकि सब्जियां पूरे पराठे में इक्वली स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद हम इसमें सूखे आटे में इसे डिप कर लेंगे और फिर पराठा बेल लेंगे इसका। तो अब इससे हम जेंटली इसका पराठा बनाएंगे हल्के हाथों से और ना मीडियम थिकनेस रखनी है हमें पराठे की। तो देखिए पराठे में से बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आ रही है सब्जियों की। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा पराठा बेल के रेडी है। सब्जियां चारों तरफ अच्छे से फैली हुई है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। तब तवा गरम कर लेंगे और उसे ना तवे पे सेकना है हमें। तो जब एक साइड से थोड़ा सिक जाए तो उस पर हम लगा लेंगे तेल, घी या फिर बटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से इसी तरह से घी या तेल लगाकर हम इसे सेक लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर बहुत ही सॉफ्ट सब्जियों की वजह से ना इतना डिलीशियस ये पराठा बनता है ना कि बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरह से आप बच्चों को इतनी सारी सब्जियां भी दे सकते हैं। अब देखिए इस गर्मा गर्म कलरफुल फ्लेवरफुल पराठे को हम सर्व करेंगे ठंडी ठंडी दही के साथ। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी या अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।